भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई, ये दवा नकली थी क्या? कुछ असर ही नहीं कर रहा है। हाँ, या फिर उस भीम ने जाकर दूध वाले के साथ कुछ खेल कर दिया होगा। देख कैसे मुस्कुरा रहा है। ये आखिरी मौका था करुणा। अगर इस बार उसने दूध वाले के साथ खेल करके जहर हटा दिया होगा ना, तो हम हार गए। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है भीम। काका, संभालिए, कुछ नहीं होगा, संभालिए। बहुत दर्द कर रहा है। राम जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दवा असर कर गई। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो पेट दर्द का झूठा बहाना बना रहे हो तुम सब। सर, प्रश्न पत्र देखकर ये लोग पेट दर्द का नाटक कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे कॉपी छीनकर इन सबको फेल कर दीजिए। नहीं कह रहे हैं आप, हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे साहब, अगर इन सब का पेट इतना ही दर्द हो रहा है ना, तो आप परीक्षा ही रद्द कर दीजिए। और ये भीमराव, शिशुपाल और रमा के जितने भी ये समर्थक हैं ना, ये सारे हार चुके हैं, ऐसी घोषणा कर दीजिए। नहीं 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 साहब, रुकिए, थोड़ा समय दे दीजिए। ये सब ठीक हो जाएंगे और परीक्षा दे देंगे। हाँ काका। अरे भीमराव, तुम्हारे सारे विद्यार्थी इतने बेवकूफ हैं कि सबके सब एक समान पेट दर्द का बहाना बनाए हुए हैं। कम से कम उन्हें बहाना बनाना तो सिखा देते भीमराव। मैंने बहाना नहीं बनाया है और ना ही किसी और ने बनाया होगा। सच में हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
अगर सबके पेट में दर्द हो रहा है तो ये साजिश है, बड़े लोगों की साजिश, एक ऐसी साजिश। हाँ, एक ऐसी साजिश जिससे ये बड़े लोग अपनी बिरादरी को और पढ़ाई लिखाई को नीचा समझे, यही ना? हाँ जीजाबाई, यही। अरे अगर लड़ाई लड़ नहीं सकते तो स्वीकार करना ज्यादा सही होगा क्योंकि ऐसे धोखा नहीं दे सकते। ऐसे मत बोलो करुणा, इन सबके पेट में इतना दर्द हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओ पूरन, ऐसे ना बोले तो कैसे बोले? हाँ, अगर इन सब में इतना ही दम है तो ये पेट दर्द की नौटंकी छोड़े और उठकर परीक्षा दें। आप उठने की कोशिश कीजिए, आप परीक्षा दे सकते हैं, आप कोशिश कीजिए। नहीं भीम, नहीं हो पाएगा, हम ये परीक्षा नहीं दे सकते हैं भीम। नहीं दे पाएंगे। आप हिम्मत रखिए, कोशिश कीजिए, आपको परीक्षा देनी होगी। बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत दिखाइए काका, परीक्षा दीजिए। परीक्षा नहीं दे पाएंगे, बहुत दर्द कर रहा है भीम। बहुत दर्द हो रहा है। सर आज के बदले परीक्षा कल करवा लीजिए ना। भीमराव, ये रोज रोज का नाटक चल रहा है क्या? परीक्षा आज ही होगी और अभी होगी। ठीक है, परीक्षा आज ही होगी और अभी होगी। हम दवाई लेकर आते हैं, आपके सामने दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर परीक्षा देंगे। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे का। 2 घंटे में जाओ बाजार से दवाई लेकर आओ, अपने विद्यार्थियों को दवाई दो, उन्हें ठीक करो और परीक्षा दिलाओ अभी। तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं। हाँ साहब, आराम से बैठिए। 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में साबित हो जाएगा कि कौन विजेता है और कौन हारा हुआ। तब तक हम चाय फिर से मंगाते हैं। हाँ बिल्कुल। आप सब चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप परीक्षा दे पाएंगे। हम अभी जाकर दवाई लेकर आते हैं। आप लोग हिम्मत रखिए और हिम्मत रख के परीक्षा दीजिए। समय निकल जाएगा तो आप सब फेल हो जाएंगे। आप सब धैर्य रखिए, अभी दवाई लेके आते हैं। अरे नाटक है भीमराव, ये सब हैं? बंद करो और खत्म करो ये सब। और ये बुढ़े बुढ़ियों के सहारे तुम लड़ाई जीतोगे? मजाक बना दिए हो। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा भीम, हमें क्षमा कर दो। नहीं हो पाएगा भीम, बहुत दर्द हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने कागज उठा के फाड़ के फेंक दो। हम चलते हैं। रुकिए साहब, रुक जाइए। नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं? इसी नतीजे के लिए तो लड़ रहे हैं ना हम सब।
आप ही कह रहे थे ना काका, जीवन में आज तक कभी खुद नहीं लड़ पाए, तो आज लड़िए ना अपने खुद के लिए। आप कह रही थी ना काकी कि सालों से शाबाशी नहीं मिल पाई, तो उस शाबाशी के लिए लड़िए। बचपन में कभी शाबाशी मिली ही नहीं, बचपन में माँ बाप ने पढ़ाया ही नहीं, तो शाबाशी का मौका ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पढ़ के ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। और काका, आप तो हमारी तरह छोटी बिरादरी से हैं। आज अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाए, ये परीक्षा नहीं दे पाए, तो आप हमेशा हमेशा के लिए छोटे रह जाएंगे। फिर कभी कोई लड़ाई आपको बदल नहीं पाएगी। भीम चाहते तो हम सभी यही हैं कि परीक्षा पास करें। भीम, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वही तो, ऐसे में क्या करें? आज तक आपने जितना भी दर्द सहा है, जितनी भी विषम परिस्थितियों में जीवन जिया है, सबको इकट्ठा करो और उसका विष बनाकर पी जाओ, और अपने अंदर जो डर है उसे मार डालो। सफलता के सामने दर्द हमेशा चौकीदार की तरह खड़ा हो जाता है, और जो व्यक्ति उस चौकीदार को धक्के मारकर हटा सकता है, वही सफल बन सकता है। और आज हमें वही करना है। और काकी, आप तो अपने पति को ढूंढकर कुछ बताना चाहती थी ना, उसका क्या हुआ? अब जीवन भर यही कहेंगी कि अगर पेट में दर्द नहीं हुआ होता तो जाकर कहती। काकी, अगर आपने आज परीक्षा नहीं दी ना, तो जीवन भर आप खुद को हारा हुआ मानती रहेंगी। हाँ, आज या तो हम पूरी तरह से सफल होकर रहेंगे या पूरी तरह से असफल। अगर असफल हुए तो जीवन में आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर एक बात जरूर जानता हूं कि आज के बाद आईने के सामने कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे आप लोग। दो ही विकल्प है आपके पास, एक डर और दूसरा प्रयत्न। अब किसे चुनना है ये आपकी मर्जी। अरे ये अधमरे बुढ़े बुढ़िया का चुनेंगे? चुनेगी तो इनकी किस्मत, इनकी हार। चुप हो जाइए बुढ़िया ताई। हारेंगे नहीं, हम ये परीक्षा देंगे। क्या कर रही है ये? साहब, विशुद्ध नौटंकी। ये सब हमेशा ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अभी देखिएगा, ये सब के सब जब फेल हो जाएंगे ना, फिर भी ऐसा दिखाएंगे कि हम कितने महान हैं, इसमें भी हमारी जीत है। नाटक नहीं है, तरीका है जीत जाने का।
ये लो और बांधो अपने अपने पेट पर और हार के बीच आने वाले दर्द को औकात दिखाकर समेट दो और लड़ो। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे, साहिब मेरे भीमराव। हम परीक्षा देंगे, हम देंगे परीक्षा, हम देंगे परीक्षा, हम देंगे परीक्षा, देंगे परीक्षा, देंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे मेघनाथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हम भीमराव से हार जाएं। अरे ऐसे कैसे? इतना आसान है क्या कि ये सब जीत जाएंगे? थोड़ा समय तो बर्बाद हो ही चुका है, ऊपर से ये सब बूढ़े हैं। इनकी बुद्धि और इनके हाथ कितना ही तेज चलेंगे। जल्दी चलते हैं, वो लोग दर्द से कर्रा रहे होंगे। अब तक तो कुछ लिखा भी नहीं है उन्होंने। नहीं, वो लोग लिख रहे। हाँ, कपड़े को पेट में बांधकर दर्द को कैद कर लिया है और लिख रहे। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? 2 पंखा हाथ में ले लेने से तुम लोग आसमान में उड़ने लगोगे? कुछ नहीं होगा, फेल हो जाएंगे सबके सब। भाऊ, जरा एक बार चारों तरफ घूमिए ना। क्यों? क्या होगा इससे? परीक्षा का नतीजा आप भी दिखा देंगे। घूमिए तो सही। लो, घूम लिया। इससे क्या हुआ? चारों तरफ अक्सर यहाँ लोग होते हैं, मगर आज नहीं है। क्यों?
हाँ तो सब लोग गए ना, परीक्षा का परिणाम क्या होगा देखने के लिए। जिन छोटी बिरादरी के लोगों की बस्ती आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, आज उसी बस्ती में जाकर उम्मीद लगाए बैठे परिणाम की, और दिलों की धड़कन तय हो रही है वहाँ के बदलते माहौल से। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है उस बस्ती की।